So good morning students. Today's lecture again we have to start this lecture. आधा होने के बाद टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस. ठीक है, मेट्राइसिस के टाइप्स. मैं अभी आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा वो बताया, कंप्लीट किया. उसके बाद फिर हमारा वीडियो स्टॉप हो गया, फिर से हमें बनाना पड़ रहा है. तो टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस. टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस में क्या है? मैट्रिक्स के टाइप्स. तो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स? पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स जैसा नाम है वैसे ही उसकी क्वालिटी है. अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो रहेंगी देन इट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. ठीक है, सो देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 9. इसमें क्या है? सिंगल रो एंड 3 कॉलम्स. इसको नाम दे दो आप A इज इक्वल टू समथिंग. इसको भी नाम दे दो, A नाम दे दो, B नाम दे दो, C नाम दे दो, कैपिटल से नाम दो. मैट्रिक्स के उतने ही नाम होते हैं ज्यादा से ज्यादा. सो ये देखिए ये क्या है? सिंगल रो एंड 4 कॉलम. सो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी रो मैट्रिक्स जो रहेगा, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार से आएगा? 1 क्रॉस n. कैसा ऑर्डर आएगा उसका? 1 क्रॉस n. उसके बाद क्या होता है अगला? कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स यानी कि क्या होना चाहिए उसमें? सिंगल कॉलम. राइट, तो सिंगल कॉलम एंड हाउ मेनी रोज? 2 रोज. सो 2 रोज और 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 रोज एंड सिंगल कॉलम 4 क्रॉस 1. तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी कॉलम मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या रहेगा? m क्रॉस 1 है ना. रो मैट्रिक्स का क्या रहता था? 1 क्रॉस n. बराबर है. इसके बाद अगला टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप आता है. नेक्स्ट टाइप जीरो मैट्रिक्स भी आता है. काफी लोग जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं. मैं जीरो मैट्रिक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कभी भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट 4 टाइप जो है, नेक्स्ट 4 टाइप जो है, ये चारों टाइप्स आपके साथ में लिंक्ड है. राइट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. राइट, सो पहला आएगा उसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल का स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स. और स्केलर का स्पेशल केस क्या होता है? बात समझ में आ रही है आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस आएगा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल का ही एक स्पेशल केस आएगा स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस कौन आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑलराइट, सो व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? वेरी सिंपल. जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. स्क्वायर में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, है ना, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ सेम रहती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं. देखो 2 क्रॉस 2 स्क्वायर है, 3 क्रॉस 3 क्या है? स्क्वायर. सो अगर इस तरीके से रहा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 1. सो इस टाइप से अगर उसका ऑर्डर रहा, इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे इसको? नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो का मतलब डायगोनल को छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे? ये देखिए डायगोनल्स क्या है? -2 7 और 3. इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो गए हमारे? कितने भी एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, दिन भर रात भर लिखते बैठोगे तो भी एग्जांपल कंप्लीट होंगे क्या? नहीं. स्क्वायर होना चाहिए. स्क्वायर का एक स्पेशल केस क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स. तो पहले स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के बाद ही क्या बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल रहेगा तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस. जैसे डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, अब ये 5 और -7 है. अगर 5 और -7 की जगह दोनों -7 या दोनों 5 हो जाते हैं, मतलब दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये क्या बन गया? ये देखो 3 3 3 -√2 -√2 है ना. यहाँ पे 3 3 3 की जगह 6 6 6 होता है, या 5 5 5 होता है, 9 9 9 होता है, यहाँ पे -3 -3 भी होता. ऑलराइट, यहाँ पे तीनों जगह पे अगर सेम नंबर होता तो ये क्या रहेगा? स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, लेकिन स्केलर से पहले किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स की. और डायगोनल से पहले किसकी सेटिस्फाई कर रहा है? स्क्वायर. स्क्वायर का स्पेशल केस डायगोनल, डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर, और स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस जैसे अगर ये तीनों नंबर या ये दोनों नंबर, अगर ये सभी नंबर बदलकर 1 बन जाते, क्या बन जाते हैं?
then it is called as the identity matrix. Very important matrix because इनवर्स निकालने में, सॉल्व करने में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में इनवर्स का ए इनवर्स वगैरह निकालने के काम में जो दोनों मेथड है उसमें आप देखोगे कि आपको 1 की जरूरत पड़ती है। तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स का 1 है। इसका 1 है, ये मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है ना, 1 0 0 1। ठीक है, 2 क्रॉस 2 इसको भी आई से डिनोट करते हैं, इसको भी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो समझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे I2 कर सकता हूँ क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और इसको क्या कर सकता हूँ I3। ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे गाइड वगैरह से पढ़ते हैं तो एकदम से बोलते हैं सर आपने I नाम दिया था, ये तो अलग अलग नाम दे रहा है, I2 नाम दे रहा है, I3 नाम दे रहा है। तो ये बता रहा है बेटा I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ऑलराइट, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, स्क्वायर का स्पेशल केस डायगोनल, डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर, स्केलर का स्पेशल केस आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज अवर जीरो मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट 2 टाइप्स है हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, called as the symmetric matrix and called as the skew symmetric matrix। symmetric matrix किसको बोलते हैं, symmetric matrix बोलते हैं, इसमें भी देखो सिमेट्रिक होने के लिए इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच फॉर एवरी ij वी गेट aj। aij इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। सर aij इज इक्वल टू aj का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं a23 लिखता हूं तो इस एलिमेंट के इक्वल a32 आना चाहिए, है ना। a यहां पे अगर मैं लिखता हूं a31 के इक्वल कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, a13 नाम का एलिमेंट आना चाहिए। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें डायगोनल को छोड़ दें हम लोग तो बराबर इसका रिफ्लेक्शन बनता है एज इट इज। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो 392 को अगर मैं छोड़ दूंगा तो -4 का रिफ्लेक्शन -4, 0 का रिफ्लेक्शन 0, 5 का रिफ्लेक्शन बोलो या इसे इमेज बोलो, -4 की इमेज क्या बन रही, -4, 0 की इमेज क्या बन रही, 0, 0 की इमेज क्या बन रही, 0, 5 की इमेज क्या बन रही, 5, 5 की इमेज क्या बन रही। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक। क्या होता है, aij must be equal to aj। such a matrix is called as symmetric matrix। symmetric matrix के लिए पहले स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर में क्या होना चाहिए, इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बराबर इमेज बनेगी। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 भाई होते हैं ना, जुड़वा भाई होता है ना, एक अच्छा भाई होता है, एक बुरा भाई होता है पिक्चर में, उसी तरीके से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैथ्स में अच्छा और बुरा नहीं होता, मैथ्स में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्चुअली मैथ्स में 3 रहते हैं, कभी भी याद रखना, देयर आर नेवर 2 टाइप्स पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर आर 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, राइट। जैसे कि 0 जो होता है इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, और अच्छा बुरा वाला सिस्टम नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिस्टम है, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, aij इज इक्वल टू माइनस aj। aij इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे क्या था, aij इज इक्वल टू aj, यहाँ पे क्या हो गया, aij इज इक्वल टू माइनस ji। इसके वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, 0। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, लेट मी शो यू। अगर aji और aij दोनों इक्वल है तो दोनों को अगर मैं एक साइड लेता हूं तो aij प्लस aji, जैसे कि फॉर एग्जांपल a11 लिया, डायगोनल एलिमेंट कैसे होता है, हमेशा 1 1 या 2 2 या 3 3, राइट। सो अगर इन दोनों को एक साइड लिया तो a11 प्लस a11 कितना हो जाएगा, 2a11 इज इक्वल टू 0। 2 को अपॉन में लेके आओ तो a11 इज इक्वल टू कितना निकलता है, 0 निकलता है। इसी तरीके से a22 भी 0 निकल
निकलेगा, A33 भी 0 निकलेगा। और ये किसके लिए होगा? सिर्फ इट हैपेंस ओनली फॉर डायगोनल एलिमेंट जिसमें IJ को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी भी अगर इसको किसी की पोजीशन में डाउट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये भी निकाल के रखा है। देखिए, डायगोनल एलिमेंट समझाने के ही काम आता है ये। ऑब्जर्व A11, A12, A13, और अच्छे से लिखते हैं हम इसे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सॉरी, सो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, A11, A22, A233 ये हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 जो होता है आपका A12 के इक्वल में आना चाहिए A21, A13 के इक्वल में आना चाहिए A31, A23 के इक्वल में क्या आना चाहिए? ये हो गया सिमेट्रिक। ये क्या हो गया? और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? अगर A12 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आना चाहिए -7, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे आना चाहिए -√3, राइट है, उसका निगेटिव आना चाहिए, उसको क्या आना चाहिए? ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के टाइम पे क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के टाइम पे क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में? A11 इज इक्वल टू -A11 ऐसे आएगा, A22 इज इक्वल टू -A22 ऐसे आएगा, A33 इज इक्वल टू -A33 ऐसे आएगा। तो अगर इक्वल है, इसका इक्वल टू निगेटिव है, एक साइड आएगा A11 प्लस A11 कितना हो जाएगा? ट्वाइस A11। A11 की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसी तरीके से अगर A33 लेता है यहाँ पे, एक साइड आता तो A33 की वैल्यू भी क्या निकलती है? 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक की और एक पहचान होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं? वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, रिमेंबर दिस, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट भी क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो ये पूरे 9 टाइप्स आपको समझ में आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टाइप में और डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज, राइट, व्हिच इज इन आवर सिलेबस। ऑलराइट, सो जो प्रॉपर्टी की बात चल रही है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की जो मेन प्रॉपर्टी की बात चल रही है वो ये है। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? Aij इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ठीक है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The property we are trying to demonstrate here is any matrix A can be written as, कोई भी A मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर। कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैसे लिखा जा सकता है? सम ऑफ अ सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिखा जा सकता है। ये है हमारा आज का थ्योरम। थ्योरम भी है, प्रॉपर्टी भी है, क्वेश्चन में भी काम आता है,
काफी सारे टीचर्स इसको डायरेक्ट 3 मार्क के लिए पेपर में पूछ लेते हैं। वेरी सिंपल, आपको ऐसे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई टीचर ने क्वेश्चन दिया है तो अच्छी बात है, वो क्वेश्चन देख के भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने बोला कि सर चलो खुद से एक्सप्लेन करके दिखाओ हमें कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हाउ कैन इट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हाउ कैन इट बी सम एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ symmetric and skew symmetric matrix. So it is very simple. This part is a symmetric part and this part is a skew symmetric part. ठीक है, इसको अगर आप ओपन भी करोगे तो सॉल्व के आंसर बराबर कितना आता है, ए आता है। मैं आपको एकदम इजीली एग्जांपल ये बताता हूँ। ये देखिए, A इज इक्वल टू कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, घर से याद करके आने की भी जरूरत नहीं है। 3 4 5 2 5 9, ये भी डिफिकल्ट जा रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने सिमेट्रिक लिया या स्क्यू सिमेट्रिक लिया या अपना कुछ तो भी दिमाग लगाया। मैंने ऐसी कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लिया, डायरेक्टली एनी रैंडम मैट्रिक्स, राइट, ए मैट्रिक्स। ठीक, इसके साथ देखो बनाता हूं ए ट्रांसपोज, ए डैश, राइट। ए ट्रांसपोज क्या आएगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 और, ठीक है, बराबर है। यहां पे क्या करता हूं मैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस, ठीक है, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देख लो, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6 3 प्लस 7 10 4 प्लस 2 6 5 प्लस 5 6 प्लस 8 14, सही है। 7 प्लस 3 10 8 प्लस 6 9 प्लस 9, ठीक है। अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे, ये देखो 2 10 और 18, सिक्स का इमेज क्या बन रहा है, 6, 10 की इमेज 10, 14 की इमेज, बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है मुझे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, ठीक है। देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, सही है। 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 5 इज 0, 6 माइनस 8 इज अगेन 7 माइनस 3 इज 4, 8 माइनस 6 इज 2, 9 माइनस 9 इज 0, 0 0 0, 2 का इमेज -2 -2 का इमेज 2, 4 का इमेज -4 -4 का 4, 2 का -2 का, सो दिस बिकम्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा बन गया ये, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या आया, सिमेट्रिक आया। और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा आया आपका, बराबर। नाउ एक और चीज बाकी सर, इसका भी आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो इसका आरएचएस सॉल्व करेंगे हम। व्हाट इज द आरएचएस हियर, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट। ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है मेरे पास, लिखता हूं
2 6 10 2 6 10 वीडियो में दिख रहा है, थोड़ा नीचे लो थोड़ा सा। नाउ 2 6 10 6 10 14 and 10 14 18 10 14 18 plus half A minus A transpose 0 minus 2 minus 4 minus 2 0 minus 2, right? And 4 2 0, sorry 2 0 minus 2 and 4 2 0. ठीक है? So half से multiply होगा ये 1 3 5 3 5 7 5 7 9 plus 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 2 1 0, ठीक है? ऐड करूंगा इसको तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और which is equal to what? So any matrix A can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. What is the symmetric matrix? A plus A transpose. What is the skew symmetric matrix? A minus A transpose. ठीक है, याद रखिए A plus A transpose अगर ये सिमेट्रिक है तो उसका हाफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी सिमेट्रिक, और A minus A transpose ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या रहेगा? इट विल रिमेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Am I clear about this? Any doubt? A plus A transpose, it is a symmetric matrix. A minus A transpose, it is a skew symmetric matrix. Alright? Thank you.